दोस्तों अब हम भी कह सकते हैं कि हमारे सर पे पक्का छत है। तो दोस्तों ये छत पाने के लिए ना हम कितना दिन इंतजार किए हैं, पूरे 25 से 30 से 35 साल तक। 35 साल हमारी उम्र हो गई है। आज समझ लीजिए कि आज 35 साल बाद हमारे सर पे छत आया है। और मैं तो कभी कभी सोचती थी ना कि शायद मेरे मम्मी पापा की बुढ़ापा गुजर जाएंगी, छत नसीब नहीं होगा मम्मी पापा के नसीब में। लेकिन दोस्तों मैं गर्व करती हूँ कि आज हम लोगों के भैया की काबिलियत से, हमारे काबिलियत से आज भैया का देखिए, भैया की काम से और आप लोग के प्यार और सपोर्ट से आज भैया का छत हो गया। मुझे इससे ज्यादा खुशी और कुछ भी नहीं है कि भैया के पास आती थी ना, सोने के लिए बहुत तकलीफ होता था, लेकिन अब आऊंगी अब तकलीफ नहीं होगा। अब दिक्कत नहीं है। काजल का भी घर है छोटा सा दोस्तों, पक्का घर है। अब हमारा भी पक्का घर हो गया आप लोगों के प्यार सपोर्ट से। और काजल आज जो भी कुछ है दोस्तों आप ही लोगों की वजह से, आज मैं भी जो भी कुछ हूँ आप लोगों की वजह से। कभी हम लोग सपना नहीं देखे थे कि हम लोगों के सर पे भी पक्का छत आ जाएगा। छत आएगा क्योंकि हम लोग जितना कमाते थे ना भट्टे दोस्तों, वो खाना खाने के लिए बहुत खाना खा सकते हो जाता था। घर में आप मतलब 2 प्राणी 4 प्राणी आराम से खा सकते थे, लेकिन क्या है ना आप और कुछ बना नहीं सकते थे। नहीं बना सकते थे। तो भट्ठा वाला काम है इसलिए था। सोशल मीडिया का कुछ मदद मिला हम लोगों को। दोस्तों आज सोशल मीडिया का जो भी है, जो कह सकते हैं पावर कह सकते हैं, या फिर उसमें मेहनत करने के बाद जो मिलता है वो शायद हमको पता है या तो काजल को पता है अच्छे तरीके से। बिल्कुल। हम दोनों भाई बहन बहुत पहले से मेहनत करते हैं। उस टाइम कोई नहीं मेहनत करता था, लेकिन हम दोनों भाई बहन लगे रहते थे। हम दोनों में बहुत सारी मतलब कि दुश्वारियां भी हैं, ऐसा नहीं है हम दोनों एक दूसरे से झगड़ते भी रहे, लेकिन क्या है ना कि हम दोनों ने सोशल मीडिया नहीं छोड़ा। ये भी नहीं छोड़ी, हम भी नहीं छोड़े, क्योंकि ये दोनों को पता चल गया था कि सोशल मीडिया का पावर क्या है। हाँ मतलब देखिए मैं तो छोड़ देती, पर भैया नहीं छोड़े तो इनके पीछे पीछे हम भी नहीं छोड़े। क्योंकि हमारा जो था कि भैया क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और भैया भी सुझाव देते रहते थे कि तुम बैठी हो काम करो, ऐसा करो वैसा करो। इनके कहने से ही मैं हर काम करती थी, इसी ही नहीं इनके साथ हमेशा रहती थी। आप लोग बोलते थे दिव्या दीदी आप हमेशा मायके में ही रहती हो, तो भैया के साथ मैं इसीलिए रहती थी कि भैया का जो भी काम था बहुत ही अच्छा था, मुझे पसंद था, इसलिए इनके साथ मैं हमेशा रहती थी। दोस्तों नया ना इसको कुछ मालूम नहीं था, इसलिए अपने पास रखता था कि अगर कोई दिक्कत होगा तुम्हारे आईडी पे तो मैं उसको देखूंगा, उसको ठीक करूंगा, इसीलिए इसको साथ में रखता था। अब सब जानकारी इसको हो गया, अधिकतर मतलब 80% जानकारी हो गया है, तो अब खुद से हैंडल कर लेती है सब कुछ। नहीं दोस्तों अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्या है जो भैया को फोन करके हम बताते हैं तो भैया हमको बताते हैं। वो इससे नहीं पार लगता है तो फिर हम जाते हैं।